Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू इंटरनेट। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वी आर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम वेब भी कहते हैं, ये एक आप इंटरनेट और वेब दो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें अगर आप एक्सेस करना चाहते हो इंफॉर्मेशन को तो यू हैव टू यूज यूआरएल्स। तो यूआरएल्स जो आप वेबसाइट्स आते हैं ना, वेब लाइक google.com या यूआरएल्स की हेल्प से अगर आप चाहते हो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, तो उसके लिए ये वेब का कॉन्सेप्ट आया था जिसको टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। तो वेब क्या है? वेब बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। उसने बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें अगर आप चाहते हो कि आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर पाओ किसी दूसरे के साथ, तो आपको एक यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और वेब पेजेस या हाइपर लिंक्स की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद वी हैव वेब पेज। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज जो है ये बैकबोन है वेब का। तो वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन वेब पेजेस के थ्रू ही ट्रांसफर की जाती है। तो वेब पेज क्या है? बेसिकली एक पेज होता है जिसके ऊपर यू हैव सम टेक्स्ट, यू हैव सम मल्टीमीडिया, और इसको बनाया जाता है, वेब पेजेस को बनाया जाता है HTML के थ्रू। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का बना होता है और वेब पेज जो है वो बनाए जाते हैं HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक इट्स अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। एक से ज्यादा वेब पेजेस जो है वो मिलके बनाते हैं वेबसाइट्स, जिसमें हाइपर लिंक्स होती हैं। लाइक अगर आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है तो आपको हाइपर लिंक्स यानी लिंक्स के थ्रू आप वो जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है वेबसाइट में बहुत सारी वेब पेज होते हैं। फॉर एग्जांपल facebook.com एक वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे वेब पेज है। फॉर एग्जांपल होम जो आपका आता है वो एक वेब पेज है, फिर आप फ्रेंड्स वाला सेक्शन जो है वो दूसरा वेब पेज है। ऐसे मल्टीपल वेब पेज होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है ilovecamping.com, तो इसको आप देख सकते हो, ये एक वेब पेज है, इसमें ये हाइपर लिंक्स है। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, इस पे क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पे पहुंचोगे, तो एक हाइपर लिंक है। तो याद रखना है, वेब पेज में हाइपर लिंक्स होती हैं, हाइपर लिंक्स पे क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पे पहुंचते हो। और ये जो है ये वेब पेज ये बनाए गए हैं HTML में यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। तो ये जो है HTML, इस तरह साइड में जो लैंग्वेज आप देख रहे हो, इसी से ये वेब पेज बनाया गया है। तो ये लिख के ये वेब पेज बना है। ठीक है। अब टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट में और एक आता है होम पेज या इंडेक्स पेज या मेन पेज। ये जो है ये लैंडिंग पेज होता है वेबसाइट का। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो जो पहला पेज आता है उसको हम होम पेज या इंडेक्स पेज या मेन पेज कहते हैं। आई होप ये आपको पता है। इसके बाद वी हैव वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो अगर वेब पेजेस कहाँ पे होते हैं, याद रखना, वेब पेजेस कहाँ पे होते हैं? वेब पेजेस या वेबसाइट्स होती हैं सर्वर के ऊपर, और सर्वर से उन वेब पेजेस को आपके फोन पे डिस्प्ले कराने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड एज ए ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या है? ब्राउजर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस और विच इज यूज्ड टू रिट्रीव वेब पेजेस और वेबसाइट्स फ्रॉम ए सर्वर। ठीक है। अब इसके बाद वी हैव वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज, जैसे हमने देखा कि वेब ब्राउजर से आप वेब सर्वर से ला सकते हो दीज वेब पेजेस। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर या एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर कोई वेब साइट होस्टेड होती है। तो जो आपके कंप्यूटर को अगर कोई किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वो किसी एक वेब पेज पे होगी। वेब सर्वर क्या है? याद रखना, वेब सर्वर इज ए सिस्टम और ए सॉफ्टवेयर विच सर्व्स द वेब पेजेस। जो वेब पेज सर्व करता है, किसको सर्व करता है? क्लाइंट को सर्व करता है। क्लाइंट मतलब आपका फोन जिसमें आपका ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर के थ्रू उन वेबसाइट से वेब पेज को आप देख सकते हो। ठीक है। अब वेब एड्रेस जो होता है, वेब एड्रेस या यूआरएल, ये क्या होते हैं? वेब एड्रेस या यूआरएल, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली हर एक वेब पेज या वेबसाइट का एक एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल facebook.com जो है, उसका जो वेब पेज है, होम पेज, उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक यूआरएल होती है facebook.com। ठीक है। तो किसी भी वेब पेज का, किसी भी जो इंटरनेट के ऊपर है, उसका एक यूआरएल होता है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये कुछ इस तरह से होता है www.google.com/services/index/.html, इस तरह का हो सकता है। HTTP यानी ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? हमने देखा कि इंटरनेट के ऊपर जो वेब पेजेस ट्रांसफर होते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से होते हैं। तो यहाँ पे HTTP या HTTPS होता है।
तो ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, फिर www होता है जिसका ये समय होता है, जिसका जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म जिसकी होती है। google.com ये डोमेन नेम होता है। फिर उसके बाद इस google.com में लाइक किस वेब पेज के ऊपर हो उसके लिए फिर आगे होता है, लाइक सर्विसेज के अंदर index.htm वाले वेब पेज के ऊपर आप हो, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन नेम हमने देखा कि डोमेन नेम डिफरेंट कंप्यूटर्स को लोकेट करने के लिए डोमेन नेम्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट जो है उसको दुनिया देखे, तो उसके लिए आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई HTML में, और मैं चाहता हूं कि अब मेरी इस वेबसाइट को दुनिया में कोई भी एक्सेस कर पाए इंटरनेट से, तो मुझे एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। डोमेन नेम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा उसका नाम होगा tawkeercse.com, तो इस तरह का मैं एक डोमेन नेम ले सकता हूँ, ठीक है। तो डोमेन नेम में हम देखते हैं कि एक पहले डोमेन का नेम होता है, और फिर डॉट, और फिर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी इन्फो अगर आपकी इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट कुड बी कॉम अगर आपकी कमर्शियल वेबसाइट है, अगर गवर्नमेंट वेबसाइट है तो .gov होगा, अगर एजुकेशनल वेबसाइट होगा .edu होगा, अगर मिलिट्री की .mil होगा, .net अगर नेटवर्क रिसोर्सेज होंगे आपके वेबसाइट पे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो इसका .org होगा। ऐसे ही कंट्रीज के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंडिया के अंदर वेबसाइट है तो इट कुड बी, इसका एक्सटेंशन आप .in ले सकते हो, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो डोमेन एब्रिविएशन पे हमने देखा कि इसके अंदर यूजुअली वी हैव अ डोमेन नेम, और पीछे फिर एक, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन होता है, पीछे एक डोमेन एक्सटेंशन होता है जो अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके बाद वी हैव DNS। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में फॉर एग्जाम्पल यू वांट एक्सेस google.com, तो google.com क्या है, बेसिकली google.com एक वेबसाइट है जो कि होस्टेड है गूगल के सर्वर पे। गूगल का सर्वर कहाँ है? गूगल का सर्वर फॉर एग्जांपल यूएसए में है। अब मेरा फोन जो है वो google.com को एक्सेस करना चाहता है। उसके लिए क्या है कि जैसे मैं ब्राउजर पे google.com लिखूंगा, उसको कैसे पता चलेगा मेरे फोन को कि ये यूएसए में जाना है मुझे? हमने देखा था कि कोई भी कंप्यूटर जो है वो आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे google.com वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अब मैं हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस, हर एक सर्वर का आईपी एड्रेस याद रखने बैठूंगा तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे लिए डोमेन नेम बनाए गए। मतलब मुझे google.com याद रखना आसान है इन कंपैरिजन टू इसका आईपी एड्रेस जो होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका आईपी एड्रेस 117 डॉट समथिंग जो होगा, वो मैं हर वेबसाइट के लिए याद नहीं रख सकता, लेकिन मैं google.com, clickbuzz.com, facebook.com, instagram.com ये मैं याद रख सकता हूँ। तो लेकिन अब google.com जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, मेरे फोन को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे है? तो इसके लिए पहले मुझे इस google.com को कन्वर्ट करना है उसके आईपी एड्रेस में। मतलब पहले मुझे देखना है कि इस google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो मैं जैसे ही google.com लिखूंगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी एक सर्वर को जिसका नाम होता है DNS। तो DNS क्या है? DNS में स्टोर होते हैं सारे डोमेन नेम और उनके आईपी एड्रेस। मतलब DNS जो है, DNS एयरटेल का एक DNS होता है, रिलायंस का एक DNS, हर एक का एक DNS होता है। और DNS में ऐसे लिखा होगा, उसमें लिखा होगा google.com लिखा होगा, और फिर आगे लिखा होगा उसका क्या आईपी एड्रेस है, 172 डॉट जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा google.com, इसका एक रिक्वेस्ट जाएगी DNS को, DNS में google.com के आगे जो आईपी एड्रेस होगा वो आएगा, और मेरे फोन को पता चल जाएगा कि google.com का क्या आईपी एड्रेस है, और वो उस आईपी एड्रेस को वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो डीएनएस क्या है? डीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टोर होते हैं डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस। किस डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है वो स्टोर होता है डीएनएस में, ठीक है। उसके बाद वी हैव ब्लॉग्स। ब्लॉग आपको पता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस, अपना लाइक यू कैन राइट, अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो, या कुछ किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हो, उनको हम ब्लॉग्स कहते हैं। इसके बाद वी हैव सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी वेबसाइट्स जो कि जिनसे आप सर्च कर सकते हो, जिनसे आप वेब के ऊपर सर्च कर सकते हो। जैसा गूगल आपका है, गूगल आपको क्या करके देता है? वो एक सर्च इंजन है, वो आपको सर्च करके देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यू वांट टू फाइंड से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड कॉलेज अराउंड यू, और यू वांट टू फाइंड समथिंग लाइक बेस्ट कॉलेज इन वॉट एवर, जो भी आप सर्च करना चाहते हो। यू वांट टू फाइंड समथिंग ऑन द इंटरनेट जो इंटरनेट के ऊपर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू यूज अ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या करता है? यू राइट सम क्वेरी, आप सर्च इंजन में कुछ क्वेरी लिखते हो अपनी, और वो सर्च इंजन जो है वो पूरे इंटरनेट पे ढूंढता है कि ये जो इसने क्वेरी लिखी है या जो इसने टेक्स्ट लिखा है ये कहाँ कहाँ पे इंटरनेट पे अवेलेबल है, और उसकी लिंक आपको दे देता है,
ठीक है, सर्च इंजन क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस। वेब इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के लिए, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए सर्च इंजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल google.com है, ऐसे ही डक है, अल्टाविस्टा है, याहू है जो पहले हुआ करता था, हॉटबॉट, लाइकॉस, एक्साइट, वेब क्रॉलर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन हैं। इसके बाद वी हैव इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट है वैसे इंट्रा मतलब अंदर ही जो होगा। एक प्राइवेट नेटवर्क को हम इंट्रानेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक प्राइवेट नेटवर्क है, जिसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो उनका एक इंटरनेट हो गया। एक्स्ट्रानेट जो एक प्राइवेट नेटवर्क है लेकिन वो बाहर से भी कनेक्ट कर सकता है, उसको हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। पॉडकास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पॉडकास्ट आजकल आप देखते हो, पॉडकास्ट क्या होते हैं कि ये एक ऑडियो या वीडियो फॉर्म में जो है एपिसोड्स की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। हमने देखा कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन वेब पेज की फॉर्म में शेयर की जाती है और वेब पेज को बनाया जाता है HTML की मदद से। तो HTML में एलिमेंट्स या टैग्स यूज होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंगुलर ब्रैकेट्स में ये टैग्स होते हैं। उसके बाद भी RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब अब आप ईमेल, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, ईमेल यू कैन राइट, और ईमेल में आप फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो, लाइक बोल्ड कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चाहते हो उसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। देन देयर इज कुकी। कुकी क्या है? कुकी एक स्मॉल मैसेज होती है दैट्स गिवन टू द वेब ब्राउजर बाय वेब सर्वर। ये इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो और आपने एक वेब सर्वर, आपने किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया। तो अब आपने फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें देखी, आपने उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, लाइक यू सॉ डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल दैट। तो अब आपने डिस्कनेक्ट किया, अब आपने 10 दिन बाद फिर से उसके साथ कनेक्ट किया। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं फिर से लाइक उस तरह की चीजें जो हैं, या सेम जो चीजें आपने देखी होंगी वही आपको फिर से यहाँ पे पहले दिखने लगती है। वो कैसे मुमकिन होता है कि जब भी आप किसी वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो तो सर्वर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा मैसेज जो है वो आपके ब्राउजर में सेव रखता है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके ब्राउजर में सेव रखता है एक छोटी इंफॉर्मेशन, ताकि जब भी आप फिर से आओगे तो वो वेब ब्राउजर से वो आपकी इंफॉर्मेशन फिर से लेगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सा बंदा है। ठीक है, तो कुकी क्या है? कुकी इज ए स्मॉल मैसेज जो ब्राउजर में सेव की जाती है बाय द वेब सर्वर, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बंदा कौन है, ताकि वो आपकी वेब एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर पाए। देन देयर आर बुकमार्क्स। बुकमार्क्स होते हैं लिंक्स या वेब पेजेस जिनको आप सेव करते हो, उसको हम बुकमार्क कहते हैं। बाद इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। लाइक इंटरनेट के ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग करते हो, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये कैसे है? अगर आप चाहते हो कि आप इंटरनेट के ऊपर लाइक प्रोसेसिंग रिसोर्सेज शेयर करो या डेटा शेयर करो, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। ये आप ऐसे समझोगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुझे CPU जो है, या मेरा जो कंप्यूटर है उसमें CPU कमजोर है, वो उतना जल्दी लाइक कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला पाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मैं इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट मिली है जो कि मुझे एक कंप्यूटर प्रोवाइड करता है जिसको मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल ये आपका छोटा कंप्यूटर है, आपको इस पे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर चलाना है जो भारी है, जिससे आपका कंप्यूटर हैंग होता है, तो आप नहीं चला पाते हो। तो आप क्या करते हो? आप इंटरनेट पे जाते हो, इंटरनेट पे एक सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जो आपको उस सॉफ्टवेयर को अपने उस बड़े, जो उनके पास जो बड़ा कंप्यूटर होगा उस पे चलाने का एक्सेस देंगे। वो आपसे पैसे लेंगे, बोलेंगे आपको हमें 100 रुपीज देना होगा और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप हमारे पे चला सकते हो। कैसे? इंटरनेट के थ्रू ही। मतलब आप हमारे पे चला रहे होंगे क्योंकि हमारे पास बड़ा CPU है, लेकिन आपको जैसे लगेगा आप अपने वाले पे चला रहे हो। ठीक है, तो या फिर ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे इसमें फॉर एग्जांपल 100 GB की स्टोरेज है, लेकिन मुझे 500 GB स्टोरेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं उस डेटा को अपनी कंप्यूटर के बजाय उसी जो क्लाउड स्टोरेज है, वो जो बड़ा कंप्यूटर है उस पर स्टोर रखूंगा। तो जब भी मुझे जरूरत होगा मैं इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग, जो हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, डेटा स्टोरेज, या इस तरह की डिफरेंट जो रिसोर्सेज है वो हमें इंटरनेट के थ्रू जब प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसमें एग्जांपल आपकी गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में आप देखते हो ना कि आप डेटा रखते हो कहीं पे,
आपने बहुत सारा 15 जीबीज़ का डेटा आपने रखा है, वो क्या आपके कंप्यूटर में? नहीं, वो गूगल के कंप्यूटर्स में है और जब भी आपको ज़रूरत होती है, आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो, तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की कैटेगरी में आता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, वी हैव पब्लिक क्लाउड्स, वी हैव प्राइवेट क्लाउड्स एंड हाइब्रिड क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड्स जो होते हैं, दीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कंपनीज़ एंड प्राइवेट क्लाउड्स जो होते हैं दिस इज ऑपरेटेड सोली फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्टिकुलरली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट क्लाउड होता है एंड जो पब्लिक क्लाउड होता है इसको ये लाइक ऑपरेट करती हैं डिफरेंट कंपनी, ठीक है, या ओन करती है इसको डिफरेंट कंपनी। अब इसकी डिफरेंस जो है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसके बाद वी हैव हाइब्रिड, हाइब्रिड में वी हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। गूगल ड्राइव मैंने एग्जांपल बताई है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा।